हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैं शुरू करूँगा वन का एच, प्रश्नावली वन का एच। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का निम्नलिखित में से प्रत्येक का निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम प्रमेयकारी गुणक लिखिए। सरलतम प्रमेयकारी गुणक लिखिए। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम प्रमेयकारी गुणक लिखिए। इसमें देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। दिया है √15। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे √15 का प्रमेयकारी गुणक क्या होगा। देखिए, इसको ध्यान से समझिए आप लोग। यहाँ पर किसका निशान होता है, यहाँ पर किसका निशान है, वर्गमूल का। अगर यहीं पर घनमूल होता तो घनमूल का। ठीक है, यहाँ पर वर्गमूल दिया है, यानी हमको √15 प्रमेयकारी गुणक का मतलब कि इसमें 15 में से कड़ी से बाहर है, क्या करें तो गुणा करेंगे 15 का, एक और 15 की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे √15 का प्रमेयकारी गुणक √15 है। ठीक है, अब देखिए √15 गुणते 15 गुणा करेंगे तो वर्गमूल मतलब दो पेड़ बनता है, इसमें बाहर निकल आएगा एक। तो हम लोग यहीं पर एक 15 दिया है, कड़ी में 15 यहाँ पर दिया है, हमको एक और 15 की जरूरत है। ठीक, इसलिए हम लिख दिए यहाँ पर √15 का प्रमेयकारी गुणक √15 है। अब इसको ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं कि √15 पर 1 घात, ऐसे नहीं। ठीक, ऐसे सही रहेगा। समझे सब लोग। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, समझ नहीं आया तो अगले सवाल में समझ जाएंगे आपको। दिया है घनमूल, दूसरा दिया है 8 मूल √3, यानी अब 8 मूल निकालना 3 का। तीन कितने बार जरूरत पड़ेगी कि 8 मूल उसका बनेगा पेयर, तो बाहर आ जाएगा कड़ी से। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऑलरेडी एक पहले से दिया है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर एक ऑलरेडी पहले से एक दिया है, तो हमें ज़रूरत कितनी है, 7 की। मान लीजिए एक यहाँ पर आपको दिया है पहले से ही, तो हमें 7 की ज़रूरत पड़ेगी। 8 मूल है तभी तो पेयर बनेगा, तभी तो ये पूरा बाहर आएगा 3 कड़ी से। इसलिए इसका प्रमेयकारी गुणक होगा जो √3 पे 7 घात होगा। ठीक है, देखिए
लिखेंगे हम 8 मूल करनी में 3 का परिमेयकारी गुणक गुणक 8 मूल √3 पे 7 घात है। ठीक, समझ गए सब लोग। यानी कि यहाँ पर 7 घात है, एक पहले से दिया है, मिलकर कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर 8 मूल है, यानी पेड़ बन जाएगा एक, तो करड़ी से 3 बाहर आ जाएगा। ठीक, देखते हैं अब अगला सवाल पर क्या दिया है। इसमें दिया तीसरा वाला घनमूल √16। ठीक, तो पहले हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं पहले। 2 दूने के 4 दूना के 8 दूना के 16। तो आपको पता है पहले ही कि घनमूल में 3 का पेड़ बनता है, इसमें 1 का पेड़ बनेगा। अब देख रहे हैं कि 2 का पेड़ नहीं बन रहा है, ये बच रहा है, तो बाहर कैसे आएगा, नहीं आएगा ना। तो इसमें हमको ज़रूरत नहीं है, 2 और की ज़रूरत है, तभी तो ये बनेगा, तो बाहर आएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि 3 अंडर रूट, अभी बाहर आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 घनमूल 3 करड़ी का परिमेयकारी गुणक, यानी हमें 2 की और ज़रूरत है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। इसका आंसर होगा √3 2 को घाती 2। ठीक है, ये यहाँ पर 2 लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे, उससे कोई मतलब नहीं होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, यानी घनमूल √4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घनमूल √16 का परिमेयकारी गुणक घनमूल √4 है। ठीक है, समझ में आया सबको? यहाँ तक कर लीजिए आप लोग, उसके बाद चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से ना? चलिए देखते हैं इसमें चौथा वाला क्या दिया है। चलिए, दिया है चौथा वाला √48। पहले हम 48 का गुणनखंड कर लेते हैं पहले इसका। तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 3 48। ठीक है, यहाँ पर वर्गमूल है। ठीक, तो वर्गमूल में 2 2 का पेड़ बनता है, आपको पहले मैंने बताया। तो इसमें 2 का पेड़ बनेगा। ठीक है, 3 का देख रहे हैं नहीं बन रहा है, 3 का पेड़ बनने के लिए एक और 3 की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, ये बाहर आ जाएगा ना, 2 गुणते 2 √3। ठीक, अब एक 3 की ज़रूरत है, तो इसको ले लेंगे 4 √3 पर 1 3। एक घात नहीं लिखेंगे। ठीक, एक घात नहीं लिखेंगे, ऐसे रहेगा। एक मैंने 3 अलग से लिया है, तभी तो इसमें एक और 3 का गुणा होगा, तभी तो इसका पेड़ बनेगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसका परिमेयकारी, लिखेंगे हम लोग √48 का परिमेयकारी गुणक 4 √3 है। क्या सबको समझ में आ रहा है?
बताइए आप लोग, सबको समझ में आ रहा है ना? कर लीजिए इसको आप लोग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी में दिया है 5वां वाला, इसमें हट जाएगा, हट जाएगा। 5वां वाला क्या कर रहा है, दिया है घनमूल अंडर रूट 32। घनमूल अंडर रूट 32। पहले हम 32 का गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32। आपको मैंने पहले बताया है घनमूल में 3 3 का पेड़ बनता है। अब देखेंगे कि यहाँ पर 1 2 की कमी हो रही है, तो अपने से हम लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 घनमूल 3 अंडर रूट 2। ठीक, मैंने 2 अलग से लिया, तभी इसमें गुणा होगा, तभी बन पाएगा पेयर। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसका, लिखेंगे घनमूल 32 का परिमेयकारी गुणक घनमूल अंडर रूट 2 है। ठीक है, इस 2 को लिखे चाहे ना लिखे, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, मेन बात ये होना चाहिए। समझिए सब लोग, कर लीजिए यहाँ तक। स्क्रीनशॉट मार लीजिए अपने मोबाइल में। इसके बाद मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, आप लोग को साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं? बताइए, साफ दिखाई दे रहा है आप लोग को? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी में का भी है, 8 तक है। 300 वाला और देखेंगे इसमें का। ठीक है, दिया है इसमें 6वां नंबर दिया है सवाल, घनमूल अंडर रूट 25। पहले आप 25 का गुणनखंड कर लेंगे, तो आएगा 5 गुणते 5। अब ये तो पेयर नहीं बनेगा, पेयर बनने के लिए एक और 5 की जरूरत होगी, क्योंकि घनमूल में 3 3 का पेयर बनता है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि घनमूल 3 अंडर रूट 25 का परिमेयकारी गुणक घनमूल अंडर रूट 5 है। एक 5 की जरूरत है, तभी तो इसमें पेयर बनेगा। ठीक है, आप लोग हमारे साथ करते चलिए। जिसको यहाँ पर ना समझ में आए वो कमेंट में बताया हमें। अब चलते हैं इसमें 7वां वाला। दिया है कि घनमूल अंडर रूट 36। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है हमको। देखेंगे 7वां दिया है घनमूल अंडर रूट 36। पहले 36 का वर्गखंड कर लेते हैं। ठीक है, 36 का वर्गखंड करेंगे तो आएगा 6 गुणते 6। अब इसमें भी एकदम सेम ऐसे ही है 5वां वाले पर, आप लोग से हो जाएगा। देख रहे हैं, एक 6 की और ज़रूरत हो रही है, तभी इसका पेयर बन पाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे
घनमूल अंडर रूट 36 का परिमेयकारी गुणक घनमूल अंडर रूट 6 है। ठीक है, समझ गए सब लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर पहले का 8वां सवाल है। दिया है इसमें 4 अंडर रूट घनमूल, 8वां दिया है 4 घनमूल 3 अंडर रूट 9। ठीक, अब यहाँ पर 4 दीजिए, इससे आप लोग कोई परेशान मत होइएगा, क्योंकि उससे मतलब नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन में दिया है 4। अब 9 का गुणनखंड करेंगे हम लोग, तो 3 3 9। अब देख रहे कि इसमें भी 3 का कमी हो रहा है, तो लिख देंगे कि 4 घनमूल 3 अंडर रूट 9 का परिमेयकारी गुणक यहाँ तक आपको ये सब लिखना होगा जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अंडर रूट घनमूल अंडर रूट 3 है। ठीक, समझिए आप लोग इसको कर लीजिए यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, आप लोग कर लिए। इसी में कुछ लोग कह रहे हैं सर एक शायरी हो जाए। ठीक है भाई, शायरी भी हो जाएगी। पहले अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तो हो गया सबका। ठीक है, सारी सुन लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक को परमेय हर बनाकर लिखिए। यानी कि पहले उसको मैंने क्या करा, यहाँ पर दिया है दूसरा वाला। क्या करा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को निम्नलिखित में से प्रत्येक को परिमेय हर बनाकर लिखिए। ठीक है, मतलब कि जैसे मान लीजिए दीजिएगा आपको 3/√2, यानी जो हर है अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक, इसको हटा देना चाहिए। इसका मतलब यही है, परिमेय हर बनाकर लिखिए। ठीक है, आप लोग सुन लीजिए अपनी शायरी कि रख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढता है फरिश्ते, पक्षियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। ठीक है, हाँ, तो आप लोग को ऐसे ही मेहनत करना है। इसमें दिया है आप क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला सवाल दिया है कि 2/√5 मैंने पहले ही कह दिया कि हर को अंडर रूट में नहीं रहना चाहिए।
ठीक है। अब अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर दिया है अंडर रूट 3। अब इसको हटाना तो क्या करेंगे, अंडर रूट 3 से फिर गुणा कर देंगे, और जो नीचे की है ऊपर भी करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी हो जाएगा अंडर रूट 3। जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 3/3। ठीक, आपको ऐसे ही करना है सबको। ठीक है, चलिए तब इसको करते हैं। तो उसको करेंगे कि हो जाएगा 2/5 अंडर रूट 5 गुणते अंडर रूट 5। एक बार नीचे गुणा किए तो एक बार ऊपर भी गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 5/5। समझ गए सब लोग? ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। सब लोग को समझ में आया? किसी को दिक्कत? चलिए, कुछ लोग को नहीं आया तो अब अगले सवाल में देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम दिया है इसमें दूसरा 6/3 अंडर रूट 3। 6/3 अंडर रूट 3। ठीक है, इसको आप लोग हल करने का प्रयास करिए तो। ठीक है, जब इसको हल करेंगे हम लोग, अब सबका परिमेयकरण करना है। क्या कर देंगे, एक बार नीचे गुणा कर देंगे अंडर रूट 3 का, एक बार ऊपर गुणा कर देंगे अंडर रूट 3, एक बार नीचे एक बार ऊपर। जब गुणा करेंगे तो 6 अंडर रूट 3/3, 3 से 3 कट गया, 2 हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझिए सब लोग। चलिए देखते हैं अगले सवाल का। इसमें दिया है क्या, अंडर रूट 3/के अंडर रूट 8। ठीक है, चलिए क्या दिया है, अंडर रूट 3/के अंडर रूट 8। पहले 8 का वर्गमूल निकाल लेंगे। आप कहेंगे सर इन सब का क्यों नहीं निकाले, इन सब का पेयर नहीं बनेगा ना, वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब इसका निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट 3/2, मतलब 2 दूना के 4 दूना के 8, यानी 2 का पेयर बनेगा। वर्गमूल है 2 का पेयर बनता है, अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब परिमेयकरण करना है तो ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3/2 गुणते अंडर रूट 2 गुणते अंडर रूट 2। एक बार नीचे की तो एक बार ऊपर भी करेंगे, जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 6/के। अब अंडर से अंडर हट जाएगा, अब 2 आ जाएगा बाहर। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2 गुणते 2, यानी हमारा आंसर हो जाएगा अंडर रूट 6/4। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 वाले पर। ठीक है, इसमें दिया है 4 वाला 13/के घनमूल करड़ी में 3। दिया है 13/के घनमूल अंडर रूट 3, यानी देख रहे हैं कि 3 की जरूरत कितनी है, 2 बार, तभी ये बाहर आएगा। तो हम लोग लिखेंगे, पहले आप लोग देख चुके हैं पहले क्वेश्चन में, तो हो जाएगा इसका अंडर रूट 3 गुणते अंडर रूट 3 के पावर 2, तभी तो पेयर बनेगा, तभी तो बाहर आएगा 3। ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, 3 का स्क्वायर करेंगे दोनों वही होगा। अब ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, जब नीचे किए तो ऊपर भी करेंगे। ठीक, तो हो जाएगा 13 अंडर रूट 9/के, इन दोनों को लेंगे लसर, तो हो जाएगा, जब तोड़ेंगे 9 3 27, गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, लिखिए आप लोग समझिए इसको, 27। यहाँ पर क्या है, घनमूल। आपको पता होगा कि 3 का घनमूल 27 होता है। ठीक, तो हम लोग लिख लेंगे 13 अंडर रूट 9/के
3। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या सबको समझ में आया? चलिए देखते हैं इसमें पांचवा वाला क्या दिया है? 7/√12। 7/√12 दिया है। चलिए ठीक है, लगाते हैं पांचवा वाला। 7/√12। पहले 12 का वर्गमूल निकालेंगे तो होगा 4×3=12, यानी कि 7/2 का तो 2√3 होगा ना, यानी 2 का पेयर बना होगा। कड़ी में जो 2 बार होगा तभी 12 होगा, यानी दोनों आगे 4×3=12। ठीक, अब इसका प्रमेयीकरण कर देंगे। 7/2 √3 गुणते √3, खाली अंडर रूट का गुणा करेंगे 3 में, इसका नहीं। हम ऊपर भी कर लेंगे √3। जब गुणा करेंगे तो 7√3/2 2√3 बाहर आ जाएगा, कड़ी टूट जाएगा तो हो जाएगा आपका 7/√3/2 जोड़ते 6। एक आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझिए सब लोग, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। तब तक चलते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन पर। इसमें भी यह एक और दिया है। ठीक है, इसमें एक और सवाल है, यहाँ तक आप लोग कर लीजिए। चलिए हो गया, चलते हैं अब। इसमें का एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट सवाल है। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। इसको कमेंट करते रहिएगा जहाँ समझ में नहीं आएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसमें दिया है 6वां वाला सवाल दिया है। क्या दिया है? दिया है 3√2/7 घनमूल √3। ठीक, सेम वैसे ही करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3√2/, अब इसका जब करेंगे, जो पहले हम लोग कर चुके थे पहले वाले क्वेश्चन में, वही सेम है। चौथे में किए थे ना, 3 1 है, 2 और 0 पड़े, यानी 27 होगा। 27 का घनमूल 3 होगा, तो हम इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पर। आप लोग समझ नहीं पाएंगे तो ठीक है, फिर से कर देते हैं हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुणते √9 गुणते, यहाँ पर घनमूल रहेगा √9। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? अब चलते हैं अगले पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3√2 गुणते घनमूल √9/, इसमें 3 2 है, 3 तरीके 9, एक 3 यहाँ पर, 13 बनेगा, बाहर आएगा, हो जाएगा 7×3। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? आ गया? अब चलिए, अब देखेंगे 3 से 3 कट जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा आपका √2 गुणते 3√9/7। अभी आगे करना है इसको। ठीक, आप लोग को मैंने बताया था अभ्यास, शायद जी में चाहे यह में रहा होगा कि यहाँ पर वर्गमूल है, यहाँ पर घनमूल है, तभी गुणा होगा जब ये दोनों बराबर होगा। यानी हम लोग क्या करेंगे, 2, 3 का लसा लेंगे, एलसीएम। जब लसा लेंगे तो क्या आएगा? 6। ठीक है, यहाँ पर दिया है √2। अब यहाँ पर वर्गमूल है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो कटाएंगे, 3 बार में कटेगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 6√2⁻3। समझ में आया सबको यहाँ तक?
अब इसमें दिया है 3 अंडर रूट 9। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, तो 6 अंडर रूट 9 के पावर 2। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना? बताइएगा, क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? चलते हैं अब आगे। अभी इसको लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर, इसके स्थान पर हो जाएगा 6 अंडर रूट 2 के पावर 3 गुणते 6 अंडर रूट 9 के पावर 2/7। मैं इन सब को एक ही लिख रहा हूँ क्योंकि अंडर रूट 6 भी ये भी है। हो जाएगा अंडर रूट 6, करड़ी में मार्कर भी नहीं चल रहा है, क्या करें। 2 का घनमूल करेंगे कितना होगा? 8, और 9 का स्क्वायर करेंगे 81, यानी 8 गुणते 81/7 गुणा कर देंगे, आ जाएगा आपका 8 एकम 8, 8 64 बटा के 7। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझिए सब लोग, यहाँ तक कर लीजिए, फिर चलते हैं तीसरे वाले पर। स्क्रीनशॉट मान लीजिए आप लोग। चलिए, इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है उसको करते हैं हम लोग। दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजक का मान दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए जबकि दिया हो। क्या करा है इसमें तीसरे वाले में? निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजक का मान दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए जबकि दिया हो। यहाँ पर दिया हम लोग को अंडर रूट 2 का मान दिया है। क्या दिया है? अंडर रूट 2 का मान दिया, कितना दिया? अंडर रूट 2 का मान 1.414 कामा अंडर रूट 3 का मान दिया है 1.732। अंडर रूट 3 का मान दिया है 1.732। अब दिया है अंडर रूट 5 का मान दिया है 2.236। अंडर रूट 5 का मान दिया है 2.236। ठीक, अब दिया है अंडर रूट 10 का मान। अंडर रूट 10 का मान दिया है, कितना दिया है? 3.162। अब अंडर रूट 7 का मान दिया है 2.646। ठीक है, ये सवाल दिया, क्वेश्चन कर रहा है, दिया है। अब सवाल में पूछेगा, वहाँ पर इन सब का मान रख कर हमको सवाल को हल करना होगा। ठीक है, इसमें देखते हैं पहला वाला क्या दिया है।
1/5। अब ऐसे ही नहीं मान रख देना कि 1/के मान दिया है, कहाँ दिया √5 का 2.36 यहाँ पर रख के भाग दे हो जाए, नहीं गलत हो जाएगा। आप लोग पहले कर चुके थे, इसको परिमेयकरण करेंगे तो करेंगे 1/5 गुणते, एक बार √5 का नीचे गुणा होगा, एक बार ऊपर होगा। जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा √5/5। अब यहाँ मान रखेंगे √5 का मान कितना दिया है 2.236/5। अब इसको कटाएंगे हम लोग, ठीक। यहाँ तक सबको समझ में आया। इसको जब कटाएंगे हम लोग तो इसका आंसर आएगा, इसको भाग देंगे तो लगभग में आएगा 0.436। आप लोग भाग देख लीजिएगा, ठीक है। हम ही दे लेते हैं। कुछ समय के लिए दशमलव को भूल जाइए कि ये दशमलव इसमें था। भाग देने के बाद 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका 0.447, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब दिया है सवाल नंबर दूसरा, क्या दिया है √15/√6, ठीक है। दिया है √15/√6, तो परिमेयकरण कर देंगे। √15/√6 गुणते √6, एक बार नीचे गुणा होगा, एक बार ऊपर। जब गुणा करेंगे, ये देखिए वर्गमूल है, अभी वर्गमूल है तो गुणा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा करड़ी में 90। यहाँ पर 6 आपका बाहर आ जाएगा। 90 का वर्गमूल मतलब गुणनखंड करेंगे तो होगा 3√10। 3 3 9, 9 10 90, घटा के 6 भाग देंगे, 2 बार में कट जाएगा, यानी हो जाएगा √10/2। अब √10 का मान कहाँ है, यहाँ पर है, वहाँ पर रख देंगे हम लोग। क्या दिया है 3.162/2। अब इससे भाग देंगे, जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। देंगे भाग तो 1.581, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया, यहाँ तक कर लीजिए आप लोग। चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर, इसमें अगला होगा तीसरा वाला, ठीक है। चलिए, अब इसमें दिया है तीसरा वाला क्वेश्चन, सवाल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सवाल है। दिया है 2 - √2/√5, 2 - √2/√5 परिमेयकरण कर देंगे तो आएगा 2 - √2/√5 गुणते √5। एक बार ऊपर नीचे, एक बार ऊपर होगा, एक बार नीचे होगा, एक बार ऊपर होगा।